आप सभी को ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की परम कल्याणकारी, सर्व पाप विनाशिनी, जन्म जन्मांतर के दोषों को मिटाने वाली और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली एकादशी तिथि अर्थात निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास, अत्यंत ज्ञानवर्धक और आपके जीवन की हर छोटी बड़ी परेशानी, हर दुख दर्द, हर आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को जड़ से खत्म करने वाला होने जा रहा है। हम न केवल साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त को बहुत ही गहराई से समझेंगे, बल्कि आज हम आपके लिए ऐसे दर्जनों नए, अत्यंत गुप्त, अचूक और महाचमत्कारी उपायों का एक विशाल खजाना लेकर आए हैं, जिन्हें यदि आपने इस बार निर्जला एकादशी के पावन दिन सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कर लिया, तो आपके धन, व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन की हर बड़ी से बड़ी बाधा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं रहेंगे और जीवन में सुख समृद्धि का ऐसा वास होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अक्सर एकादशी की तारीखों को लेकर पंचांगों के भेद के कारण, सूर्योदय की गणना के कारण और तिथियों के घटने बढ़ने के कारण भोले भाले भक्तों के मन में काफी दुविधा और भारी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इंटरनेट पर भी कोई एक दिन एकादशी का व्रत बताता है तो कोई दूसरे दिन की सही तिथि बताकर लोगों को भ्रमित कर देता है। आपको यहां हमेशा की तरह शास्त्रों, वेद, पुराणों और सटीक वैदिक पंचांग पर आधारित एकदम सत्य और प्रामाणिक जानकारी ही मिलेगी। ऐसे में आपको निर्जला एकादशी का यह महान उपवास किस दिन करना चाहिए, व्रत का पारण यानी व्रत खोलने की सही विधि और सटीक समय क्या है, बिना जल के यह कठिन व्रत कैसे पूर्ण करें और वे कौन से अत्यंत विशेष, दुर्लभ और सिद्ध उपाय हैं जिनसे भगवान श्री हरि विष्णु और धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी की सीधी कृपा आपके घर आंगन पर बरसेगी। यह संपूर्ण और विस्तृत जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए भक्तों, आपसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आज की इस बहुत ही जरूरी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो को अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर प्रारंभ से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से जरूर देखें, ताकि आपकी सारी उलझन हमेशा के लिए मिट जाए। आधी अधूरी जानकारी कभी फलित नहीं होती, इसलिए इस कथा और उपायों के महासागर में हमारे साथ अंत तक गोते जरूर लगाएं। भक्तों, हमारे सनातन धर्म और प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस निर्जला एकादशी का महत्व और इसकी महिमा का बखान शब्दों में कर पाना भी असंभव है। ये कोई साधारण दिन नहीं है। इसे सभी 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे फलदायी माना गया है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के। भयंकर गर्मी के इस ज्येष्ठ मास में अन्न और जल दोनों का त्याग करके जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उसे साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य जाने अनजाने में किए गए पापों के बोझ तले दबा हुआ है, उसके लिए यह एकादशी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि जो व्यक्ति आजीवन इस एक निर्जला एकादशी का निष्ठा पूर्वक व्रत कर लेता है, उसे यमराज के दूत कभी नहीं छू सकते और मृत्यु के पश्चात उसे साक्षात भगवान विष्णु के पार्षद पुष्पक विमान में बैठाकर सीधा बैकुंठ धाम ले जाते हैं। वीडियो में हम आगे एकादशी के दर्जनों महा उपायों और कथा के बारे में बहुत गहराई से जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप सच्चे हृदय से चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में स्थायी वास करें और आपके परिवार पर कभी कोई संकट ना आए, तो अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि या जय माता लक्ष्मी लिखकर। एकादशी का व्रत एक बहुत बड़ी तपस्या है और निर्जला एकादशी तो तपस्या की भी चरम सीमा है, जिसके कुछ कड़े नियम होते हैं, जिनका पालन करना हर व्रत करने वाले और व्रत न करने वाले मनुष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक बताया गया है। यदि एकादशी के नियमों की बात करें तो इस दिन खान पान, आचरण और व्यवहार में पूर्ण सात्विकता और संयम बरतना बहुत जरूरी होता है।
हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में बहुत ही साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि एकादशी के दिन चावल खाना मांस खाने के समान घोर पाप माना गया है। अतः चाहे आप व्रत में रहें या ना रहें, एकादशी के दिन अपने घर में चावल भूलकर भी ना पकाएं और ना ही किसी को खाने दें। इसके अलावा इस पावन दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी पर भी अकारण क्रोध ना करें, अपने मुख से कोई भी झूठ ना बोलें और किसी की निंदा या चुगली करने से पूरी तरह बचें। घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रवेश तो एकादशी के कई दिन पहले और बाद तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग कर देना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगाजल मिले पानी से स्नान करना चाहिए और फिर स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान के पश्चात अपने घर के ईशान कोण में स्थित मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। एक साफ लकड़ी की चौकी पर नया पीला रेशमी कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान श्री हरि को शंख में शुद्ध जल और पंचामृत से विधि पूर्वक स्नान करवाएं, पीले वस्त्र पहनाएं, मस्तक पर गोपी चंदन या पीले चंदन का सुंदर तिलक लगाएं और ताजे पीले फूल अर्पित करें। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पीले पुष्प और कुछ सिक्के लेकर इस व्रत का संकल्प लें कि हे त्रिलोकीनाथ, मैं अपने मन की शुद्धि और आपकी असीम कृपा प्राप्ति के लिए निर्जला एकादशी का यह अत्यंत कठिन व्रत कर रहा हूं। कृपया मुझे इस निराहार और निर्जल व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। पूरे दिन भगवान के श्री स्वरूप का ध्यान करते रहें। निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुने बिना या पढ़े बिना यह महाव्रत कभी पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए अब आप सभी अपना ध्यान एकाग्र करके पौराणिक कथा के अनुसार बताई गई वह परम पावन और मोक्षदायिनी कथा सुने, जिसे सुनने मात्र से कई जन्मों के संचित पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। महाभारत काल की बात है, जब महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का नियम बताया था। तब माता कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो हर महीने की दोनों एकादशियों का व्रत पूरी श्रद्धा से किया करते थे। परंतु महाबली भीमसेन के लिए यह संभव नहीं था। उनके पेट में वृक नामक एक अग्नि थी, जिसे शांत करने के लिए उन्हें प्रचुर मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती थी। भीमसेन ने अत्यंत दुखी मन से महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत करने को कहते हैं, लेकिन मैं भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भगवान वासुदेव की पूजा कर सकता हूं, दान दे सकता हूं, लेकिन भूखा प्यासा नहीं रह सकता। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे बिना उपवास किए ही एकादशी का सारा पुण्य मिल जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। भीमसेन की यह करुण पुकार सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे कुंती पुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा मानते हो तो तुम्हें हर महीने की एकादशियों को अन्न नहीं खाना चाहिए। तब भीमसेन हाथ जोड़कर बोले कि हे महर्षि, मैं तो एक दिन क्या, एक पहर भी भोजन और जल के बिना नहीं रह सकता। कृपया मेरे उद्धार के लिए कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसे साल में केवल एक बार करने से ही मेरा कल्याण हो जाए। तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हे भीम, इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो भी इस कठिन निर्जल व्रत को करता है उसे पूरे साल की 24 एकादशियों का पुण्य एक ही दिन में मिल जाता है और उसके सारे पाप कट जाते हैं। महर्षि की आज्ञा मानकर महाबली भीमसेन ने बड़ी ही हिम्मत और भगवान विष्णु के ध्यान के साथ इस भयंकर गर्मी में निर्जला एकादशी का यह अत्यंत कठोर व्रत किया। प्यास के कारण उनकी हालत खराब हो गई और अगले दिन वह मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनके भाइयों ने उन्हें गंगाजल पिलाकर उनका व्रत पूर्ण करवाया। इसी कारण से इस निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस महान कथा को सुनने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची निष्ठा और भगवान के प्रति अगाध प्रेम से किया गया एक कठोर व्रत भी जीवन के सारे पाप धो सकता है
और बैकुंठ धाम का द्वार खोल सकता है। अब भक्तों, हम साल की इस सबसे बड़ी निर्जला एकादशी की एकदम सही तारीख और शुभ मुहूर्त को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वैदिक पंचांग की सटीक गणना के हिसाब से वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून 2026 की शाम को 6:14 से हो जाएगा और इस पावन एकादशी तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 जून 2026 की शाम 8:11 पर होगा। हमारे हिंदू धर्म की सभी मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार उद्या तिथि यानी जिस दिन सूर्योदय के समय वह तिथि मौजूद हो को ही सर्वमान्य और सबसे शुद्ध तिथि माना जाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी का यह पवित्र, कठोर और फलदायी व्रत 25 जून 2026 दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। गुरुवार का दिन तो वैसे भी भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है, इसलिए इस दिन निर्जला एकादशी का पढ़ना सोने पर सुहागा है। आप सभी भक्तजन बिना किसी शंका या मन में दुविधा रखे 25 जून को ही यह पावन व्रत धारण करें। व्रत का पारण यानी व्रत को खोलने का सही समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्रत रखना। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पारण सही मुहूर्त में ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता है। साल 2026 में निर्जला एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन यानी 26 जून 2026 दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:14 के बीच हर हाल में कर लेना चाहिए। पारण के दिन सुबह जल्दी उठकर पुनः स्नान करें, सूर्य देवता को अर्घ्य दें और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को आदर पूर्वक भोजन कराएं। जल से भरा हुआ मिट्टी का कलश दान करें या फिर उन्हें कच्चा राशन, मीठा शरबत और अपनी श्रद्धानुसार दक्षिणा दान में दें। उसके बाद ही भगवान का चरणामृत लेकर और सात्विक जल व भोजन ग्रहण करके अपने इस महान व्रत को खोलें। व्रत और कथा के साथ एकादशी के दिन किए जाने वाले कई अत्यंत अचूक, दुर्लभ और महाचमत्कारी उपायों का वर्णन हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बहुत विस्तार से किया गया है। यदि आपके घर में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है, आमदनी से कई गुना ज्यादा आपके खर्चे हैं या आप पर भारी कर्ज चढ़ गया है जिसे चुकाना मुश्किल हो रहा है, तो इस एकादशी की शाम को गोधूली बेला में जब सूरज ढल रहा हो तब एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय करें। एक साफ लाल या पीले रंग के रेशमी कपड़े में 5 पीली कौड़ियां, 7 गोमती चक्र, 11 कमल गट्टे के बीज और एक चांदी का सिक्का रखें। इस पूरी सामग्री को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। वहीं बैठकर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालिये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। अगले दिन उस लाल कपड़े की पोटली बनाकर अपनी तिजोरी, गल्ले या जहां भी आप धन रखते हैं वहां सुरक्षित रख दें। इसके अलावा यदि आपको बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, कार्यस्थल पर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है या आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया है, तो सुबह नहा धोकर एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ी सी पिसी हुई पीली हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और 11 चने की दाल के दाने डाल लें। इस विशेष जल को किसी पुराने और पूजनीय पीपल के पेड़ की जड़ में धीरे धीरे एक धार से अर्पित करें और जल चढ़ाने के बाद उस पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा अवश्य करें। वहीं जिन लड़कियों के विवाह में लगातार कोई ना कोई बाधा आ रही है, रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बन पाती या फिर दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह और अनबन का माहौल रहता है, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा सा केसर मिला हुआ कच्चा दूध भरकर अभिषेक करना चाहिए। यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत बढ़ गए हैं या हर काम में अड़चन आ रही है, तो एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण या मंदिर के पुजारी को पीले रंग की मिठाई, जल से भरा घड़ा और पीले फलों का दान करें। इस उपाय को करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है और छुपे हुए शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इसके साथ ही यदि आप पितृदोष से परेशान हैं और घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, तो एकादशी के दिन
दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक लोटे जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए वह जल धरती पर प्रवाहित करें। यह तिल वाला उपाय आपके पितरों को तुरंत तृप्त कर देगा और उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति लौट आएगी। घर से हर प्रकार की भयंकर नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को जड़ से खत्म करने के लिए एकादशी की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ शुद्ध देसी घी के दीपक जलाएं और उन दीपकों में दो साबुत लौंग डाल दें। यदि परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से किसी गंभीर या असाध्य बीमारी से पीड़ित है और महंगी से महंगी दवाइयां भी असर नहीं कर रही हैं, तो एकादशी के पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु को शुद्ध पीले चंदन का लेप लगाएं। भगवान के समक्ष कुशा के आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को अर्पित किया हुआ थोड़ा सा चरणामृत उस बीमार व्यक्ति को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करा दें। इसके अलावा अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए एकादशी के दिन गौ माता को अपने हाथों से हल्दी लगी हुई आटे की लोई या पीले फल जैसे केले अवश्य खिलाएं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और एकादशी के दिन गौ सेवा करने से जीवन के सारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। साथ ही शाम के समय अपने घर के मंदिर में बैठकर दक्षिणावर्ती शंख की ध्वनि अवश्य करें। शंख की वह मंगल ध्वनि घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है और माता लक्ष्मी उस घर की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाती हैं। एकादशी की रात को भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर कमल गट्टे की माला से ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करने से इंसान के जीवन की ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो अधूरी रह जाए। कि एकादशी के इस महापावन दिन पर अपने मन को एकदम निर्मल रखें, छल कपट से दूर रहें और अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान विष्णु के भजनों और उनके नाम स्मरण में व्यतीत करें। अगर आपको यह बहुत ही गहरी, अत्यंत विस्तृत और शास्त्रों पर आधारित ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और भक्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस अपार पुण्य का लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय श्री विष्णु या राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।